10 साल की उम्र में दिल्ली की ताइक्वांडो चैंपियन रही ग्रेटर नोएडा की 26 साल की इशिता किशोर इस साल देश के सबसे कठिन इम्तिहान सिविल सर्विसेज परीक्षा की टॉपर बनी है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ी इशिता 2 साल अर्नस्ट एंड यंग में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन उनका मन कुछ बड़ा करने का था। वो इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी रहे, अपने पिता से प्रेरणा लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई थी। मैं अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम कर रही थी 2 साल के लिए एंड वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड पर जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है लॉन्ग टर्म में, एक क्या करियर की मेरी दिशा होनी चाहिए और किस तरह का जॉब मैं करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं भी पहले स्टेज पे आउट हुई हूँ 2 साल लगातार, पूरे साल पढ़ने के बाद प्रीलिम्स में बाहर हो जाना तो बुरा लगता है, निराशा होती है एंड बहुत वक्त लगता है उससे उभरने में। लेकिन यही कहूँगी कि अपने फियर्स, डोंट लेट योर फियर स्टॉप यू एंड फियर होना बहुत नॉर्मल है, डाउट होना बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दीज थिंग्स, लेकिन उससे उभरना वो आपको डिफाइन करेगा, कैसे ओवरकम करके आप अपनी गलतियों को सुधार लें। वहीं नोएडा में रहने वाली 24 साल की स्मृति मिश्रा ने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया है। स्मृति के पिता यूपी पुलिस में डीएसपी हैं। स्मृति कहती हैं कि उन्होंने आईएएस बनकर अपने पिता को तोहफा दिया है, क्योंकि उनके पिता का सपना था कि वो एक दिन अपनी बेटी को आईएएस बनते हुए देखे। मैं अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बहुत उनका ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूँ और वाइल वो सर्विस में रह रहे थे, उसी के टाइम ये हो गया, नेक्स्ट ईयर वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। पापा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यूपी कैडर में ही सर्व करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक कॉमन सिटीजन को एजेंसी मिले, एज इन कि इस वक्त एक कॉमन इंसान पावरलेस है कोई भी वो लाने में अपने अंदर कि हमारे कोई अगर सड़क टूटी है तो हम क्या करें, हमें इतना लिखत लिखने हैं, बात करनी है, तो एक बहुत नज़दीक लाऊं मैं गवर्नेंस को कॉमन सिटीजन्स के, ये वो करना चाहूँगी चेंज। दिल्ली का जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हर साल 100 जरूरतमंद मेधावी बच्चों को मुफ्त में यूपीएससी की कोचिंग कराता है। इस साल उन 100 बच्चों में से 24 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। खास बात यह है कि इन 24 में से 13 लड़कियां हैं। जामिया से कोचिंग कर यूपीएससी में 95 रैंक हासिल करने वाली प्रियांशी श्रृंगला मानते हैं कि व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भी देश में महिला अधिकारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज फर्स्टली अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पुलिस सर्विसेज, second sensitization of society is the need of the hour, that is why also it is very important to represent women in police services. देश की सिविल सेवाओं में पिछले 2 दशकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2006 तक यूपीएससी परीक्षा में चुनी गई महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% थी, जो इस साल अब तक की सर्वाधिक 34% हो गई है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।